पार्टी हमारे मंच पर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता राम नवीन राजभर जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, मंच पर उपस्थित समाजली इस बार किसान भी उसी तरीके से इनके खिलाफ वोट करेंगे। जैसे डीएपी नहीं मिली तो इस बार बीजेपी को वोट भी नहीं मिलने जा रहा। महंगाई कहां पहुंच गई, बेरोजगारी तो आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा है। हमारे नौजवान जितने यहां पर आए हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे नौकरी का। नौकरी नहीं दी, न रोजगार दिए, और जहां नौकरी रोजगार मिल भी जाता वो बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया। ये लोग वो थे जिन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जैसे ही सरकार में आए सब हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी, रेलवे स्टेशन बेचने जा रहे हैं, पानी के जहाज बेच रहे हैं, पानी के जहाज के साथ बंदरगाह बेच दिए। बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया। और इसलिए बेच दिया, अगर आपको पुरानी कहावत याद होगी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी और रोजगार भी नहीं मिलेगा। और अब तो वो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। गर्मी निकालने वालों की गर्मी जनता ने निकाल दी 6 चरणों में, और ये 7वें चरण वाले जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी 6 चरणों में जनता ने गर्मी निकाल दी, और इस बार 7वें चरण में जनता इन्हें 7 समुंदर पार फेंक देगी। समझ गए? 7 समुंदर, वहीं जहां इनके मित्र गए हैं 7 समुंदर वहीं जनता इन्हें पहुंचा देगी। बताओ आजमगढ़ के लोगों, इन्हें 7 समुंदर पार भेज दोगे कि नहीं भेज दोगे? 5 साल में इन्होंने अपमानित हमें और आप सबको किया कि नहीं किया? हमसे और आपसे लगातार इनके लोग और इनके सरकार के लोगों ने जो हक और सम्मान मिलता था, बताओ 5 साल में छीनने का काम किया कि नहीं किया? और न केवल हक सम्मान छीना है, बल्कि आजमगढ़ का पूरा विकास रोक दिया। आजमगढ़ का जितना समाजवादियों ने विकास की शुरुआत की थी वो विकास सब ठप कर दिया। ना नई चीज बनाई, और जो काम चल भी रहे थे उन कामों को पूरी तरीके से ठप कर दिया। अभी तो केवल आजमगढ़ को मेडिकल कॉलेज, आपके यहाँ का अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस को गाड़ियां, और दुनिया के बराबर टक्कर देने वाली आपको हमने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस भी दिया। ये तो केवल एक सड़क बनी है, लेकिन भविष्य में जब समाजवादी सरकार बनेगी, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे हम अपने किसानों के लिए मंडी बनाने का काम करेंगे। और मंडियां इसलिए बनाना चाहते हैं जिससे हमारे किसानों की पैदावार की कीमत उन्हें मिल जाए।
न केवल मंडी बनाएंगे, बल्कि हम अपने किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद अपने किसानों को उनकी फसल को एमएसपी दिलाने के लिए भी समाजवादी सरकार काम करेगी। इन्होंने तो 5 साल हमारे किसानों को लूटा। जो भी फसल आई, उस फसल की ये सरकार कीमत नहीं दे पाई। न केवल धान में लूट हुई है, बल्कि डीजल, पेट्रोल महंगाई बढ़ा करके हमारे गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया। न केवल तिजोरी भर दी, बल्कि किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। किसानों के पक्ष में जो फैसले लेने थे, ये सरकार वो फैसले भी नहीं ले पाई। हमारा मैनिफेस्टो आपने पढ़ लिया होगा। समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल 300 यूनिट, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी। किसानों को भी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये नौजवान जो 5 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, रोजगार का, हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई है। समाजवादी सरकार बनेगी तो केंद्र से फौज में भर्ती कराने के लिए समाजवादी सरकार में काम होगा, जिससे हमारे नौजवानों को वर्दी पहन करके देश की सेवा करने का मौका मिल जाए। न केवल फौज में भर्ती होगी, बल्कि पुलिस में भी भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आपने देखा होगा, हम लोगों को, पार्टी के लोगों को आजमगढ़ की जनता से शायद और किसी जिले की जनता से नहीं है। और हमने तो खुद अपना घर माना आजमगढ़। और इसलिए भी कि ये बताओ, सबसे बड़ी सड़क किसी ने मांगी नहीं, हमने अपने आप दी। याद है कि नहीं याद है? किसी ने नहीं मांगी, हमें किसी ने नहीं मांगी थी ये पूर्वांचल वाली सड़क, ना हमने घोषणा पत्र में लिखा था। लेकिन हम जानते थे कि यही आजमगढ़ घर और गाजीपुर और अपना मऊ ये पिछड़ा इलाका है, इसलिए पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास देने के लिए ये एक्सप्रेसवे देने का काम समाजवादियों ने किया है। सरकार बनेगी तो यहाँ की गरीबी दूर कैसे हो, बेरोजगारी दूर कैसे हो, लोगों को नौकरी कैसे मिले और हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, उसके लिए हम इंतजाम कर करके अपने सभी लोगों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए जिताइए और सरकार बनाइए। ये सरकार बनाने का चुनाव है सरकार बनाने का चुनाव कि नहीं? सरकार, आप सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? कहीं उस सरकार के बारे में तो नहीं सोच रहे हो जिनके सांड सब बीजेपी का वोट चढ़ गए? बताओ, सांड बीजेपी का वोट चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए? इसलिए इन्हें 7 समुंदर पार भेजोगे कि नहीं भेजोगे? ये 7 चरण वालों को अपने मित्रों के पास ये चले जाए, वहां भेज देना। इसलिए हमारे संग्राम यादव जी को और रमाकांत यादव जी को ऐतिहासिक वोट देकर के जिता देना। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ को विकास में कहीं पीछे नहीं छूटने देंगे। और अगर अतौलिया के लिए हमें विशेष विकास की योजनाएं लानी पड़ेंगी तो अतौलिया के लोग कभी पीछे नहीं रहोगे, ये मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।